हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पासवान के लिए, आपके बेटे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और सच में परमेश्वर आज हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज का कलाम, आज का वचन हमारे बंधनों को तोड़ने वाला होगा इन दिनों में जीसस। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन प्रभु, आज आप हमसे अपने वचन के जरिए रूबरू होकर बातें करेंगे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यहाँ उपस्थित एक जन को आपके लहू में कवर करते हैं परमेश्वर, आपके लहू का माला लगाते हैं प्रभु जी। और होने में परमेश्वर कि आज अपने बेटे, अपने दास को प्रभु आप बहुत आयता के साथ इस अपनी पवित्र वेदी पर इस्तेमाल करें परमेश्वर। आज जितने बीमार आए हैं वो चंगे होकर जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। आज हालात बदले पाए इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु आपका आत्मा आज हम पर जुम्बश करे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने सब कुछ कर दिया प्रभु। हम धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना और दुआ को हम मांगते हैं आपके प्यारे और जीवित पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। सब कहेंगे आमेन, हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के दास प्रभु के बेटे का, जोरदार ताली अपने स्थानों पर खड़े होकर, जोरदार ताली, हालेलुया, जोरदार जोरदार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में? बोले हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। एक दूसरे को बोले हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, और हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर के परिवार में। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोले, बोले आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं और हम एक परिवार हैं। हालेलुया, आमीन। सब जन बैठ जाएं। और कितने लोगों को याद है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के वर्ड को रिस्पॉन्स दे रहे हैं? कितने लोग उत्साहित हैं? बोले आज हम सोएंगे नहीं, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। अगर आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता और आपको लग रहा है परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, तो खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। वो घुटनों का दर्द रुक जाएगा, हमें, और परमेश्वर आपको शिफा देंगे। आज जो मेरा विषय है वो ये है कि परमेश्वर कुछ करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, परमेश्वर कुछ करने पर है, परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है, परमेश्वर कुछ धर्म के विपरीत करने पर है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ आपकी क्षमताओं से अधिक करने पर है, परमेश्वर सिर्फ आपके लिए कुछ करने पर है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के उस कार्य को जो वो आपके जीवन में आज करने जा रहा है, कितने लोग उसको देखना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आए हम क्यों ना आज परमेश्वर के वचन में आगे चले। मेरे साथ मिलकर के निकालेंगे मत्ती 12 और उसकी 5वीं आयत हम लोग निकालेंगे। मत्ती 12 और उसकी 5वीं आयत। मत्ती 12 और उसकी 5वीं आयत। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। हालेलुया। अब इस जगह पर जो सबसे पहली चीज है वो आपको और मुझको जो समझनी है वो ये है कि हमेशा एक घटना है और बाइबल में मैं उस घटना को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा
प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे, तो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे। और हुआ क्या, सबत के दिन चेलों को भूख लगी और उस भूख में उन्होंने खेत से बाली यानी छलियां तोड़कर वो खाने लगे। और जब इस चीज को फरीसियों ने देखा, तो फरीसी प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं कि तेरे चेले तो क्या कर रहे हैं, तेरे चेले तो सबत के दिन सबत की विधि को तोड़ रहे हैं और वो बाली तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे थे कि लिखा है कि उसकी 4 आयत से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, वह कैसे परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह दाऊद का एक उदाहरण दे रहे हैं। लिखा है वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। हालेलुया। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि याजक यदि सबत के दिन की विधि को तोड़ भी दे तो भी वो निर्दोष ठहरते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर ये बात कह रहे हैं और शास्त्री और फरीसी लोग जो है वो क्या कह रहे थे कि अपने चेलों को देख कि वो सबत की विधि जो है वो किस प्रकार से उसको तोड़ते हैं। अब हुआ क्या, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसके बाद गए और उसके बाद कहाँ गए, सेम ने प्रभु यीशु मसीह अब उनके आराधनालय में जा रहे हैं। हालेलुया। फॉर एग्जांपल अगर इजी शब्दों में कहा जाए तो उस समय प्रभु यीशु मसीह उनकी चर्च में विजिट करने जा रहे थे। और जब वो वहां गए, उनके आराधनालय में गए, तो आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह को पता था कि इस जगह पर मुझ पर दोष लगाया जाएगा। ये लोग सबत के दिन के विषय में मुझ पर दोष लगाएंगे कि मैं सबत के दिन भी काम करता हूँ। अब शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए क्या करा, प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया कि बता, क्या सबत के दिन भला क्या काम करना कोई उचित है, क्या सबत के दिन चंगा कर सकते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे खुद एक जवाब दो। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ से एक जवाब पूछा और वो क्या पूछा कि तुम मुझे बताओ कि क्या सबत के दिन प्राण को बचाना उचित है या प्राण को नाश करना? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक ही भीड़ हो और वो सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए और वो जाकर उसको ना निकाले? और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा जो मूल्य है वो भीड़ों से कहीं अधिक है। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, जब वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जब वो लोग कुछ नहीं कहते, तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को बुलाते हैं और वो व्यक्ति सामने आकर खड़ा होता है, भीड़ में से अलग आकर खड़ा होता है। और प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि अब अपना हाथ बढ़ा। और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, लिखा है कि वो व्यक्ति उसी समय वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो उसी समय चंगा हो गया। हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा करने इस समय, हमें हालेलुया, जो काम उसने परमेश्वर ने किया था आप उसकी महिमा कर रहे हैं। अब आपको और मुझको, जब आप और मैं आज इस वचन में उतर रहे हैं, तो आए क्यों ना अपनी आंखों को बंद कर एक बार फिर से प्रार्थना करें। होने दे परमेश्वर की आज जब हम इस वर्ड में जब हम स्टेप इन करते हैं, जब इस वचन के अंदर जब हम जाते हैं, तो होने दे कि आपका आत्मा हमें मिनिस्टर करे, आपका आत्मा हमसे बातचीत करे। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। समझने के लिए समझ को खोल दे और बोलने के लिए ऐसा वचन दे परमेश्वर जो आपके द्वारा है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जब जिस समय फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर आकर दोष लगा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कहकर पुकारा, याजक कहकर पुकारा। हालेलुया। कि क्या तुम नहीं जानते कि व्यवस्था में लिखा है कि याजक यदि सबत की विधि को भी तोड़े तो भी वो निर्दोष ठहरता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह, जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, लोग उनको सोच रहे थे कि ये तो आम मछुआरे हैं। हो सकता है लोग उनको सोच रहे हो कि ये तो आम लोग हैं, है ना।
हो सकता है वो अपने आप को सोचते हो कि हम ऑर्डिनरी यानी साधारण लोग हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चल रहा और जब उनको टारगेट किया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को याजक कहकर पुकारा। हालेलुया। वो कह रहे थे कि याजक अगर सब्त के दिन की विधि को भी तोड़े तो भी वो निर्दोष ठहरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने चेलों को, परमेश्वर आपको और मुझको वैसा नहीं देखते जैसे हम हैं। परमेश्वर आपको और मुझको वैसा देखते हैं जैसा उसने हमें बना दिया है। हालेलुया। और जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है वो इससे कहीं अधिक बड़ा है जो आप अपने आप को देख रहे हो। हालेलुया। वो संसार से कहीं अधिक बड़ा है जैसा संसार आपको देख रहा है। हालेलुया। वो आपकी सराउंडिंग जो आपको लोग देखते हैं वो उनसे कहीं अधिक बड़ा है। अपने आप को परमेश्वर के नजरिए से देखना शुरू करें। हालेलुया। जब गिदोन डर के मारे बैठा हुआ था और वो डर रहा था अमालेकियों से, तो परमेश्वर उसको ये नहीं कह रहे थे कि हे डरपोक व्यक्ति, परमेश्वर उसको कह रहे थे कि हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। और उसको परमेश्वर ने जो योद्धा बना दिया था, परमेश्वर उसको योद्धा के समान उसको पुकार कर कह रहे थे हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानता आज आपकी सिचुएशन क्या है, मैं नहीं जानता कि आप किस सिचुएशन से डर रहे हो, मैं नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति का सामना कर रहे हो, किन चीजों में से होकर गुजर रहे हो सकता है वो चीजें आप पर दोष लगा रही है, हो सकता है उनमें आप अपने आप को छोटा आंक रहे हो। आप वो नहीं हो जो शैतान आप पर दोष लगा रहा है, आप वो हो जो परमेश्वर ने आपको बना दिया है। हालेलुया। आप शूरवीर सूरमा हो। हालेलुया। हालेलुया। बोले मैं शूरवीर सूरमा हूँ, परमेश्वर ने मुझे योद्धा बनाया है। हालेलुया। बोलो मैं वो नहीं हूँ जो मेरी सिचुएशन मुझे कह रही है, मैं वो नहीं हूँ जो लोग मुझे कह रहे हैं, मैं वो हूँ जो मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया है। हालेलुया। 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 बोलो मैं हारा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही मैं हारूंगा, मैं नाश नहीं हो रहा। हालेलुया। बोलो मैं वो हूं जो मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया है और अब से मैं अपने आप को वैसा ही देखूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को हन्ना याद है? हन्ना एक बांझ स्त्री थी जिसके पास कोई संतान नहीं थी। पनिन्ना उसकी सौतेली सौत थी और उसके पास संतानें थी और उसका पति जो है वो एक धर्मी व्यक्ति था। लोग उसको बांझ की नजरों से देखते थे। हालेलुया। जब भी उसकी सौतन उसको मिलती थी उसको कह कहकर बार बार उसको टोंट मार मार के उसको चिढ़ाती थी कि तू तो बांझ है, और वो बार बार निराश होती थी और वो अपने पति के पास गई। लोग उसको गलत नजरिए से देख रहे थे। हालेलुया। उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको उस समय उत्साहित कर सकता था। हालेलुया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। कई बार आपके जीवन में आपको उत्साहित करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको अपने आप को स्वयं उत्साहित करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप अपने आप को उत्साहित नहीं करते, अगर आप स्वयं को बिल्डअप नहीं करते, तो फिर इस बात की वेट मत करो कि कोई आकर आपको बिल्डअप करेगा। हालेलुया। हालेलुया। संसार हन्ना को एक बांझ के रूप में देखता था और परमेश्वर हन्ना को एक ऐसी मां के रूप में देखता था जिसके द्वारा एक ऐसे भविष्यद्वक्ता का जन्म होता है जो जैसा इजराइल में ना कभी हुआ था और ना कभी हुआ। हालेलुया। एक ऐसा प्रॉफिट, एक ऐसा भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर उसमें एक ऐसी मां को देख रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो अगर आज मैं अपने जीवन में निष्फल हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सफल नहीं होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज मैं कमजोर हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर रहूंगा। हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर मुझे बना रहा है, मैं बनाया जा रहा हूं और मैं वो हूं जो मेरे परमेश्वर ने मुझे बना दिया है। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस परमेश्वर के सुसमाचार की वजह से जब उनको जेल खाने में डाल दिया गया, वो कह रहे हैं कि मैं बेड़ियों से जकड़ा हुआ
राजदूत हूँ। हालेलुया। मैं बेड़ियों से तो जकड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वो नहीं हूँ जो कैदी कहलाते हैं। हालेलुया। बेशक मेरे हाथों में बेड़ियां हैं, लेकिन मेरी पहचान ये है कि मैं राजदूत हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर के राज्य का वचन प्रचार करने वाला हूँ। हालेलुया। आपकी सिचुएशन आपको डिफाइन नहीं कर सकती कभी भी। हालेलुया। हालेलुया। आपकी सिचुएशन आपको कभी डिफाइन नहीं कर सकती। आमीन। ये चेयर्स भी फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो विश्वासी मसीह लोग हैं वो उनकी कई बार वो चेयर्स के पीछे ही लड़ पड़ते हैं। आगे वाली कुर्सी तेरी है ना, जो आगे बैठा वो सबसे अच्छे और जो सबसे पीछे बैठे हैं वो सबसे वीक है, यही समझा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आपको डिफाइन आपका परमेश्वर करता है, ना कि आपकी सिचुएशन, ना कि लोग, ना परिस्थितियां, ना आपके चैलेंजेस। आपको डिफाइन करने वाला आपका परमेश्वर है, आपका मेकर है। हालेलुया। 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 जिस किसी ने ये फोन बनाया है, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं? सबके पास है। और जब आपके उस फोन की कंपनी ने ये फोन बनाया, तो क्या इसलिए बनाया कि ये लॉस करवाए? क्या इसलिए बनाया कि ये असफल हो जाए? क्या इसलिए बनाया कि ये कंपनी का नाम खराब करे? किस लिए बनाया? कि ये फोन अपना पर्पस फुलफिल करे। हालेलुया। हालेलुया। ये फोन इस कंपनी का, जिस कंपनी ने इसको बनाया है, ये फोन उसको क्या करे? ये फोन उसको उसकी प्रमोशन करके, ताकि लोग उस फोन के थ्रू उस कंपनी को ट्रस्ट करना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको और मुझको एक बात को अपने जीवन में समझना है, जब उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, और इसलिए नहीं करा कि वो असफल हो जाए, तो आपका और मेरा मेकर तो परमेश्वर है, आपका और मेरा बनाने वाला तो परमेश्वर है। क्या उसने आपको इसलिए रचा है कि आप असफल हो जाओ? हालेलुया। या इसलिए रचा है कि आपके द्वारा उसकी महिमा हो, आपके द्वारा लोगों का विश्वास उस पर आए। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। बोलो मेरा बनाने वाला। अपनी आंखें बंद करके बोले, मेरा बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, और मैं उसकी महिमा करूंगा। वो मुझे असफल होने नहीं देगा, वो मुझे असफल होने नहीं देगा, क्योंकि मेरा हाथ मेरे यीशु मसीह ने पकड़ा हुआ है। हालेलुया। वो मुझे असफल नहीं होने देगा। हालेलुया। 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 जिस समय यिर्मयाह 18 की 1 से 3 तक पढ़ देंगे। यिर्मयाह 18 की 1 से 3 जल्दी निकाल के पढ़ते हैं। यिर्मयाह 18 की 1 से 3। पढ़ दें। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। अब सुनना ध्यान से, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास। यिर्मयाह परमेश्वर का एक नबी था। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। आगे, उठ और कुम्हार के घर जा। उठ और कुम्हार यानी जो मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं। हालेलुया। उठ और कुम्हार के घर में जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया जी। और क्या देखा कि वहां चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। अब जब यिर्मयाह उस के घर गया, तो उसने क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। हालेलुया। वो चाक पर कुछ बना रहा है, और जब वो कुम्हार उस बर्तन को बना रहा था, बनाते बनाते हुआ क्या? बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ गया।
बनाते बनाते उस बर्तन का जो डिजाइन था वो वैसा नहीं आया जैसा वो उसको देना चाहता था। हालेलुया। दूसरे शब्दों में कहें तो वो मिट्टी डिजाइन में नहीं आई, वो मिट्टी बिखर गई। लेकिन उस कुम्हार ने क्या करा? पढ़े। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब उसने उसी मिट्टी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। आगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस प्रकार कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के साथ हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। 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 परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसा ये कुम्हार है क्या वैसे ही मैं नहीं कर सकता। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर के हाथ में रहते हैं। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखें कि आपका जो मेकर है, आप जिस जात पर रखे गए हो, आपका जो मेकर है वो परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब जब वो आपको बना रहा है, जब वो आपको डिजाइन दे रहा है, जब वो आपको रच रहा है, अगर उस समय कहीं गड़बड़ी भी आ जाए तो वो कभी आपको छोड़ता नहीं है कि ये मिट्टी तो बेकार हो गई है। हालेलुया। वो कभी आपको त्यागता नहीं है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो करता क्या है? वो आपको अपनी समझ के अनुसार वो आकार देता है जो उसकी मन के अनुकूल है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको ना तो कभी छोड़ता है और ना तो कभी त्यागता है, लेकिन वो आपको एक न्यू शेप दे देता है। हालेलुया। और वो शेप, वो आकार परमेश्वर के मन के अनुसार है। हालेलुया। बोले मैं नाश नहीं होऊंगा। बोले मेरा परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे कभी त्यागेगा नहीं। अगर मैं बिखर भी जाऊं तो वो मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। वो मुझे अपनी समझ के अनुसार बनाएगा, क्योंकि मैं जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में, मैं भी उसी के हाथ में रहता हूं। मेरा परमेश्वर मुझे बना रहा है। हालेलुया। 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 क्यों ना अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं इसी समय। और इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको मिनिस्टर करने जा रहा है। हालेलुया। अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा दें और अपने आप को उस नजरिए से देखें जैसे परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर आपको विजयी इंसान देखता है। परमेश्वर आपको चंगा देखता है। परमेश्वर आपको परमेश्वर योद्धा देखता है। परमेश्वर आपको याजक देखता है। परमेश्वर आपको राजपदधारी याजक देखता है। परमेश्वर आपको अपनी संतान देखता है। परमेश्वर आपको बांझ नहीं देखता, बल्कि ये देखता है आपके द्वारा कुछ ऐसा हो सकता है जो अब तक ना हुआ और ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा, ये किसी के लिए वचन है, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो ना अब तक हुआ और ना ही कभी होगा। हालेलुया। जैसे हन्ना के द्वारा एक ऐसा भविष्य देखता उत्पन्न हुआ जैसा ना था, जैसा ना हुआ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हालेलुया। और जैसा वो आपको इस्तेमाल करेगा वो और किसी को नहीं करेगा। हालेलुया। यू आर यूनिकली क्रिएटेड। आप अलग रचे गए हो, आप यूनिक हो और आप उसके हाथों में हो और वो आपको बना रहा है। उस पर भरोसा रखो, वो आपको टूटने नहीं देगा, वो आपको बिखरने नहीं देगा,